A very good afternoon to everyone. Today's presentation is on stress. The topic is stress busting diet during the exams. Basically, this is applicable for everyone because everybody is in stress. But today I'm covering the topic especially for the kids because this is the exam season for everyone, like for 10th, 12th, and for every grades. Students are suffering from lots of stress during this period, so we have to manage the stress of our kids through the diets, through the lifestyle, and through the medications and exercises. So I'm just starting with the topic. First, what is stress? According to the scientists, stress is like किसी भी टाइप का जब बॉडी के अंदर चेंज आता है, लाइक फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंज. So body is responding in accordingly, and some hormones is secreting जो कि आपकी बॉडी में some kind of anxiety रेफर करते हैं, एंड समटाइम वी आर फीलिंग सम काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑल्सो. जैसे बच्चे जो हैं वो काफी रेस्टलेस हो जाते हैं, समटाइम इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है, एंड बहुत सारे और सारे बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ लाइक आपके प्रैक्टिशनर या फिर हमारे जितने भी आसपास के लोग होते हैं, सभी चेंजेस को नोटिस करते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि व्हाट आर द रीजंस, इसके कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है जिससे बच्चे जो है आजकल ड्यूरिंग द एग्जाम स्ट्रेस में आ जाते हैं. सबसे पहले तो एकेडमिक्स का प्रेशर हो जाता है, बिकॉज एकेडमिक्स में आजकल जैसे हम लोगों का एक टेक्स्ट बुक सिनेरियो होता है, उसमें जितने भी हमारे सिलेबस होते हैं वो समटाइम बच्चों के लिए बहुत हेक्टिक होता है, या उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता, या फिर उनके ऊपर प्रेशर होता है. देन पेरेंटल प्रेशर आजकल बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज आ जाता है, जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन लेवल हमसे बहुत होता है, तो बच्चे जो है इस प्रेशर को ले नहीं पाते हैं, एंड दैट कॉजेज स्ट्रेस इन देयर बॉडी. एंड देन बहुत बार एक्स्ट्रा कैरिकुलर, जैसे एकेडमिक्स के साथ बच्चे, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी स्कूल्स के थ्रू उनको मिलती है, जिसकी वजह से भी वो इन दिनों स्ट्रेस में आ जाते हैं. जैसे एक्स्ट्रा उनको कुछ अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज स्कूल के थ्रू उनके मार्क्स में एड ऑन होना होता है. तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन ऐड सम स्ट्रेस इन देयर लाइफ. देन पीयर प्रेशर, बिकॉज इस टाइम पे जो भी हमारे बच्चे होते हैं, स्पेशली द टीनेजर्स, उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, उनके साथ उनका कंपटीशन होता है, एंड उनके जो भी बिहेवियरल थिंग्स होती है या उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, दैट कॉजेज सम स्ट्रेस. देन टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एट अ टाइम उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, एकेडमिक्स का भी, पेरेंटल प्रेशर भी, एक्स्ट्रा कैरिकुलर, पीयर प्रेशर. तो वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते बच्चे स्पेशली, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. अब नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. तो सबसे पहले मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करना चाहूंगी. तो इसमें बच्चों की एनर्जी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम देने के दौरान की एनर्जी बहुत लो हो जाती है, दे आर फीलिंग सो लेथार्जिक, उनको हेडेक शुरू हो जाती है, स्टमक अपसेट हो जाता है, समटाइम डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या नॉजेटिक फीलिंग आती है, देन बॉडी एक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मसल उनके टेंस हो जाते हैं. समटाइम बच्चे बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि उनको चेस्ट पेन है या एंजाइटी फीलिंग आ रही है, रैपिड हार्ट बीट हो जाता है. देन इंसोम्निया, मतलब नींद आनी उनको बंद हो जाती है, या थोड़ी थोड़ी देर पे ही उनकी नींद जो है वो टूट जाती है. बहुत बार उनको ज्यादा ठंड लगती है, या बार बार इन्फेक्शन हो जाता है. देन बहुत बार वो नर्वस हो जाते हैं और उनके हाथ पैर थोड़े शेकी से हो जाते हैं, एंड उनको बहुत ज्यादा कोल्ड फील होता है, या बहुत ज्यादा उनको हॉट फ्लैशेस फील होता है, स्वेटिंग इन हैंड्स एंड बॉडी. बहुत बार उनका माउथ बहुत ड्राई फील होता है, और वो खाने में उनको अच्छा नहीं लगता है, या वो कुछ और चीज खाना चाहते हैं, नॉर्मल फूड से वो हटके कुछ फास्ट फूड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं. एंड बहुत बार उनको ग्राइंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो दे वांट टू ड्रिंक मोर ऑफ द लिक्विड थिंग्स. एंड कुछ इमोशनल चेंजेस हो जाते हैं जो आपने नोटिस, हम सब लोग नोटिस कर सकते हैं अपने बच्चों में एग्जाम्स के दौरान. जैसे कि उनको बहुत बार ज्यादा एंजाइटी हो रही है, या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा मूडी हो रहे हैं, हर बात पे वो आपके या हमारे घर में
बच्चे जो है इरिटेट हो रहे हैं, हर बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा ओवर उनके इमोशनल, कोई भी उनका इमोशन है वो ओवर होना शुरू हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे बिना किसी रीजन के रोना शुरू हो जाते हैं, या बिना किसी रीजन से वो हाइपर हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं रहते, कोई भी काम को कूलली नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ बच्चों की कुछ बैड हैबिट्स भी डेवलप हो जाती है, दूसरे लोग को अवॉइड करने लगते हैं, और लोनलीनेस, आपने बहुत बार बच्चों को देखा होगा कि वो अपने कमरे में ही रहना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, और उनका कंसंट्रेशन भी टुवर्ड्स द स्टडीज वो थोड़ा लो हो जाता है, और किसी और थिंग में वो ज्यादा इंगेज होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स। तो अगर आप इन सिम्टम्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसको उनके स्ट्रेस से रिलेट करना चाहिए। अब क्या होता है कि डाइट और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है, हम दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड हैं, जैसे जनरली बच्चों के देखते हैं कि उनको फास्ट फूड खाने की नॉर्मली भी हैबिट्स हो जाती हैं, और बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, प्रोसेस्ड होता है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन कॉज मोर स्ट्रेस इन देयर बॉडी, बिकॉज उनकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रॉपर नहीं मिलता, और बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज की वजह से भी उनको ज्यादा स्ट्रेस फील होता है। बहुत सारे बच्चे जो है टू फाइट द स्ट्रेस वो बहुत ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेना शुरू हो जाते हैं। कुछ टीनेजर बच्चे समटाइम इट्स वेरी लेस बट अल्कोहल लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी डेफिनेटली उनके स्ट्रेस लेवल को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है, बिकॉज ये सारे जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं, प्रिजर्व फूड है, या अल्कोहल है, या मोर ऑफ द कैफीन है, मोर ऑफ द शुगरी एंड सॉल्टी फूड्स हैं, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट्स को बढ़ा देते हैं, एंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक जो नीड्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। बहुत बार उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में उनका एब्जॉर्प्शन लेस हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और उसका एक्सक्रीशन बॉडी से इंक्रीज हो जाता है। एंड बहुत बार डेफिशिएंसीज जो है, बिकॉज समटाइम अगर आपका एक्सक्रीशन बढ़ रहा है या एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम है, तो अगर बच्चे हमारे नॉर्मल फूड भी ले रहे हैं तो उनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। एंड ऐसे केसेस में दो तरह के इफेक्ट होते हैं। समटाइम बच्चों का वेट बढ़ने लगता है, या कुछ बच्चों का वेट जो है बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस उनका वेट कम भी हो सकता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और ये सारे रीजंस आपको दिख रहे हैं तो हमें उसको जरूर नोटिस करना चाहिए। कुछ फूड है, स्पेशल फूड, जिसको मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी, जो स्ट्रेस को ज्यादा ट्रिगर करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुए जितने भी प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, जैसे कुकीज हैं, केक्स हम बच्चों को देते हैं, या बच्चे खुद भी उसको प्रेफर करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, या शुगरी एंड सॉल्टी फूड्स हैं, पैकेट्स फूड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं जिसमें कि एजिनोमोटो कंटेंट होता है, खासकर चाइनीज फूड में, तो ये सारी चीजें बॉडी में ट्रिगर करते हैं और उसको स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। देन कैफिनेटेड ड्रिंक्स, जैसे बच्चे मैं आपको बताया कि आजकल कॉफी, टी या कोई भी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को ज्यादा लेना शुरू करते हैं, दैट ऑल्सो ट्रिगर्स। देन फ्राइड फूड, बच्चे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस टाइम पे, तो वो ज्यादा फ्राइड फूड की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, या फिर उनको ज्यादा फैटी या ऑयली फूड पसंद आता है, तो ये भी उनकी बॉडी में ट्रिगर क्रिएट करते हैं। हाई सोडियम फूड जैसे चिप्स हैं, वेपर्स हैं, सॉसेस हैं, पिकल्स हैं, या कोई भी पैक फूड। सो दीज आर द फूड दैट जनरली कॉजेज एंड ट्रिगर्स स्ट्रेस। कुछ फूड ऐसे हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल नाम लेना चाहूंगी, जैसे फैटी फिश है, पंपकिन है, डार्क चॉकलेट्स हैं। फैटी फिश में जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो जो लोग भी फिश खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, दे कैन ऑप्ट मोर ऑफ द फिश। पंपकिन है, या और भी जितने सीड्स होते हैं, सनफ्लावर है, फ्लैक्सीड है, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। देन समटाइम अगर बच्चों को चॉकलेट खाने की क्रेविंग है तो दे कैन टेक मोर ऑफ द डार्क चॉकलेट। Turmeric is having a good effect on stress busting, as a stress busting food मैं कहूंगी, तो बिकॉज उसमें कर्क्यूमिन होता है जो स्ट्रेस को कर्ब करने में या उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। देन योगर्ट, कैमोमाइल टी अगर हम ग्रीन टी की बात करें, एंड ब्राजीलियन नट्स। तो ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रेस को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अब
सबसे पहले एक दो टॉपिक को और डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चे ओवर ईटिंग क्यों करने लगते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि बच्चे एग्जाम्स के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वो ओवर ईटिंग करते हैं। बिकॉज वो अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं और उनका सेकेंड ऑप्शन जो होता है माइंड डाइवर्जन का, दैट इज फूड। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, फूड खाना शुरू कर देते हैं, बॉडी की नीड चेंज हो जाती है जिसकी वजह से वो फूड की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। समटाइम ऑब्सेशन हो जाता है उनको, कुछ पर्टिकुलर फूड की उनको क्रेविंग हो जाती है, जिसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं। और मूड स्विंग्स में कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे शुगरी चीजें खाने का मन कर रहा है, कुछ बच्चे सॉल्टी या स्पाइसी फूड पसंद करने लगते हैं, एंड इमोशनल ईटिंग उनकी इंक्रीज हो जाती है। बहुत बार हमारे पेरेंट्स, जैसे बीइंग अ पेरेंट, बच्चे को हर टाइम पे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो बच्चे उससे इरिटेट होके अपने आप को डाइवर्ट करते हैं और अपना सारा गुस्सा जो है वो फूड की तरफ इंक्लाइन कर देते हैं, और जो कि उनको ओवर ईटिंग की तरफ इंक्लाइन कर देता है, या ओवर ईटिंग को की तरफ वो बच्चे जो है वो चले जाते हैं। देन उनका पोर्शन साइज इंक्रीज हो जाता है और बच्चे एज अ रिबेलियन थिंग, जैसे उनको लगता है मम्मी पापा ने कह दिया या भाई बहन ने या किसी और चीज का, वो अपना सारा जो गुस्सा है वो फूड के ऊपर निकालते हैं बाय ईटिंग मोर। वो उसका पोर्शन बढ़ा देते हैं या फिर वो अलग अलग तरह की चीजें, खासकर पैक फूड को वो ज्यादा ऑप्ट करने लगते हैं। अब हमारे पास अगर मैं डाइट की बात करूं तो व्हाट आर द हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स फॉर द किड्स, जो कि वो इस एग्जाम्स के दौरान उसको यूज कर सकते हैं, या एग्जाम के दौरान वो उन चीजों को अपने डाइट्स में ले सकते हैं, या बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ केयर टेकर, आप उनकी डाइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बच्चे ज्यादा मैगी खा रहे हैं तो उसकी जगह हम मल्टीग्रेन ब्रेड जैम या ब्रेड बटर इस तरह की चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। वीट या ओट्स का मैगी हम यूज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल डाल सकते हैं। पास्ता, नॉर्मल मैदा पास्ता की जगह हम वीट या ओट्स का पास्ता आता है वो आप यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन पास्ता यूज कर सकते हैं। पिज्जा आप घर पे ही बना सकते हैं, जैसे चपाती पिज्जा है, ब्रेड पिज्जा है, उसकी बहुत सारी रेसिपीज भी हमारे साइट पे अवेलेबल है, तो आप वहां भी चेकआउट कर सकते हैं। नूडल्स है तो आटा नूडल्स आप उसकी जगह ऑप्ट कर सकते हैं। चॉकलेट या मीठे की क्रेविंग है तो बच्चों को हम गुड़ या गुड़ पट्टी या उस तरह के आजकल जैसे गज्जक है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट सम टाइम हमको ऑप्शन में दे सकते हैं। चिप्स की जगह जैसे घर में हमारे बेक्ड पोटैटोज को हम दे सकते हैं, या घर का बना हुआ चिप्स दे सकते हैं, लेस ऑफ विथ लेस ऑफ सॉल्ट। मखाने हैं, रोस्टेड स्नैक्स हैं, रोस्टेड चना है, पॉपकॉर्न्स हैं जो घर में बने हुए हों, मूंगफली है, ये सारे ऑप्शंस आप उनको बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अगर मैं नमकीन की बात करूँ तो डाइट मिक्सचर है, या ड्राई पोहा है, रोस्टेड पोहा है, रोस्टेड मुरमुरे हैं, इन सब चीजों को, या ड्राई फ्रूट्स है, इनको हम ऑप्ट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की जगह हमको स्मूदी, शेक्स, कोकोनट वाटर, लेमनेड, छाछ, ऐसी चीजें ऑप्ट करने को उनको बता सकते हैं। एंड कॉफी एंड टी की जगह हम उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन टी, या घर में कुछ स्पाइसेस होते हैं जैसे ज्वाइन है या जीरा है या दालचीनी है, तो उनका वाटर भी बना के अलग अलग फॉर्म में, या मिंट वाटर है, आइस टी कम जैसे आप उसमें लीव्स का यूज करके या ग्रीन टी का यूज करके आप आइस टी या लेमन टी बना के बच्चों को एज ऑप्शंस, अल्टरनेटिव हेल्दी ऑप्शंस आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम आपको बता लाइक हमारा जो डाइटरी मैनेजमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमें ड्यूरिंग एग्जाम्स बच्चों का डाइट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका टाइम सेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इस समय ओवरनाइट स्टडी करते हैं तो उनका टाइमिंग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ट्राई टू मैनिपुलेट हिज टाइमिंग्स, एंड बच्चों के जो भी आपको ऑप्शंस लगते हैं उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग। और ज्यादा से ज्यादा उनको ओमेगा 3 वाली चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बच्चे नॉन वेजिटेरियन है तो फिश हम दे सकते हैं, वॉलनट है, फ्लैक्सीड है, जैसे बच्चे फ्लैक्सीड हो सकता है कि एज सीड्स ना लें तो आप उसका पाउडर बना के उनके चपातीज में या उनके पॉरेज में आप यूज कर सकते हैं। पंपकिन सीड है, सेसमे सीड जैसे तिल, देन सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती है, तो आप अलग अलग तरह से इसको डाइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जो कार्ब्स बच्चों की नीड में आता है इस टाइम पे, बिकॉज उनको पढ़ाई करनी होती है तो ब्रेन का उनको बहुत अच्छा एक
जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रेन फूड चाहिए, तो ब्रेन फूड इज ग्लूकोज, तो वो कार्ब के थ्रू उनको मिलना चाहिए। तो आप उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मल्टीग्रेन आटे की रोटी, या फिर आटे में ही आप अलग अलग ग्रेन्स मिक्स कर सकते हैं, मिलेट्स मिक्स करके उनको दे सकते हैं। इससे उनको कॉन्स्टेंटली उनको एनर्जी सप्लाई होता रहे। और बाकी भी आप कार्ब जिस भी फॉर्म में बच्चे खाना चाहें, आप उनको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। स्टफ रोटी के फॉर्म में राइस भी बच्चों को हम दे सकते हैं, राइस वॉप्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कार्ब को भी मैनेज कर सकते हैं। देन उनका ब्रेकफास्ट जो है वो कोशिश करें कि बच्चों को जरूर खाने के लिए इनकरेज करें। थोड़ी देर के लिए ही सही बच्चों को उठा करके आप उनको एक अच्छा ब्रेकफास्ट दें जो उनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। एंड जैसे कि उनको ओट्स का आप चीला बना सकते हैं, इडली बना के दे सकते हैं, ज्वार या आटा मिक्स करके स्टफ रोटी हो सकती है, उनका चीला हो सकता है। अगर एग का ऑप्शन बच्चे लेना चाहते हैं तो एग से रिलेटेड है, स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स को बॉईल करके उसकी चाट या फिर उसका कुछ कटलेट्स बन सकता है। देन चना है, ढोकला है। सो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चे जल्दी से खा के उनका टाइम सेव करने में उनको मदद कर सकता है। और आप अपना उनको ऑप्शंस भी बता सकते हैं कि वो जल्दी से इस चीज को ले पाए। देन बच्चों के जो फूड के अलावा उनकी डाइट्स के साथ साथ उनके लिए एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन को भी इंक्रीज करना चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से बेसिकली उनका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होता है, उनका माइंड डाइवर्ट होता है, कंसंट्रेशन बनता है और बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो बच्चों के लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट, और इसके लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समटाइम दे कैन डू सम एक्सरसाइजेज जो उनको पसंद है, जैसे एरोबिक्स है या किसी बच्चे को डांसिंग पसंद है, तो वो सारी चीजें वो जो भी उनको अच्छा लगता है दे कैन डू एट होम एज वेल। एंड 10 से 15 मिनट का वो एक कोई एक्सरसाइज ऑप्शंस जो भी उनको ठीक लगता है वो चूज कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन डजंट रिक्वायर मच ऑफ द एक्सपर्टीज, वो सिंपल ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। तो इस तरह के भी 5 या 10 मिनट का वो एक रेजिम अपने डाइट नॉर्मल रूटीन में रख सकते हैं। और आप उनको इनकरेज कर सकते हैं कि आप इस तरह से मैनेज करें जिससे कि बच्चों का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो और इसका बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आए, क्योंकि वो उनके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, उनकी एंजाइटी को कम करने में हेल्प आउट करेगा, उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट करेगा और कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। अब हम एक कुछ मेन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि लाइक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना है जैसे हम अगर बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको टाइम मैनेजमेंट में उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनको बहुत सारी मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाती है, पढ़ना भी है, साथ में उनको असाइनमेंट्स भी देने हैं, बहुत सारे और डेली के रूटीन को भी मैनेज करना है। तो ऐसे में उनको हेल्प करनी चाहिए टू मैनेज द टाइम। उनको टाइम का बाइफर्केशन बताना है, उनका एक रूटीन फॉर्मेट करने की कोशिश करनी है। और जब रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं वहां पे जहां जहां उनको लूप होल्स लगता है या जहां जहां पे भी उनको लगता है या आपको वैसा फील हो रहा है कि वो मैनेज नहीं हो रहा, तो उसको हम ओपन रखना चाहिए और उसको हमें फिर से मैनेज करके या उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए उनको हेल्प करनी चाहिए। देन स्मार्टली उनको अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको भी आपको हेल्प बतानी चाहिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उनके टीचर से या उनके फ्रेंड्स से या उनके स्कूल में अगर कोई उनका काउंसलर है तो उनसे भी इस रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। देन बच्चों को अच्छा खाने की तरफ, खासकर जो होममेड फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, उनको खाने के लिए आपने उनको इनकरेज करना चाहिए। और इसमें आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए कि जो उनके फेवरेट फूड्स हैं घर का बना हुआ एंड उसको किस तरह से मॉडिफाई करके दिया जाता है वो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं और आप उनको इसमें मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। एंड बच्चों को पानी का इस समय इंटेक के लिए जरूर इनकरेज करना चाहिए, बिकॉज उनका माइंड जो है डाइवर्टेड रहता है तो पानी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो बॉडी से एक्सक्रीशन भी कहीं ना कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को वैसे तो बिकॉज ऑफ एंजाइटी उनका डायरिया का भी इशू हो जाता है, तो दोनों ही केसेस में उनको पानी की रिक्वायरमेंट है। तो पानी के लिए उनको आपको इनकरेज करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको बोलना भी चाहिए या उनको किसी और फॉर्मेट में आप उनके टाइम पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, वाटर इंटेक बढ़ा सकते हैं। देन उनको
ये भी आपको इनकरेज करना है कि उनको नींद अच्छी लेनी चाहिए और प्रॉपर स्लीप के लिए उनको टाइम, जैसे मैंने बताया, मैनेज कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर स्लीप के लिए करने के लिए भी इनकरेज करना चाहिए। और अगर वो 6 से 8 घंटे प्रॉपर सोएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ये भी उनका टाइम शेड्यूल में हमें इंक्लूड करना चाहिए। एंड बच्चों को हमें ओवर प्रेशराइज नहीं करना है। जैसे भी सिचुएशन है, जैसा भी बच्चे का हमारा एकेडमिक है या उनका जो भी परफॉर्मेंस है, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको ओवर एक्सपेक्टेशन लेवल पे नहीं लेकर जाना चाहिए। और हमें अपने बच्चे की जो लेवल ऑफ उनका, जैसे मैं कह सकती हूँ कि क्या उनकी कैपेसिटी है, वो उनको भी रियलाइज करना चाहिए। एंड बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ लाइक आपके केयर टेकर, आपको भी उसको जज करना चाहिए सो दैट कि उनको ओवर प्रेशराइज ना किया जाए और उनको ओवर एक्सपेक्टेशन रेंज में ना रखा जाए। एंड अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है तो डेफिनेटली आप और हम मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए अगर उनको किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत है, वो जरूर आप उनको प्रोवाइड करें। और अगर कभी किसी काउंसलर की हेल्प की जरूरत है तो डोंट हेजिटेट टू टेक काउंसलर्स हेल्प, बिकॉज बहुत बार हम सोचते हैं कि काउंसलर की हेल्प इज नॉट नीडेड और बच्चे को ऐसी क्या जरूरत हो गई हमारे क्योंकि कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो बहुत बार सिनेरियो चेंज हो जाता है एंड दे नीड हेल्प। तो आप वहां पे उनको मदद करें और अगर काउंसलर की जरूरत है तो काउंसलर के पास भी आप लेकर जाए, या उनके स्कूल में उनकी कोई टीचर है जिनसे आपको लगता है कि बात की जा सकती है तो आप उनसे भी बात करें, उनके फ्रेंड से बात करें। और जिस भी टाइप की उनको हेल्प की जरूरत है वो आप उनको जरूर प्रोवाइड करें। सो दीज आर द पॉइंट्स, अगर हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चे जो हैं इस दौरान, जो एग्जाम्स का पीरियड है उस समय हमारे बच्चे ओवर स्ट्रेस नहीं होंगे। और अगर होंगे भी तो वो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अगर आप में से किसी को कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा एंड आप इसको जरूर अपने बच्चों के लिए जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा आप उसको यूज करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे साइट पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं एंड हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ रेडी है सो डैट कि हम बच्चों को इस पीरियड से जरूर हैप्पीली निकाल सके और बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।